हजरत उमर को डर था कि भाई उनको माफ़ी चाहिए थी बुढ़ी औरत से, उन्होंने लिखवा के ली माफ़ी, और हजरत अली को जो है गवाह रखा। और एक चीज़ यहाँ पे देखा, उन्हें डर था कि मेरी बादशाहत में कोई भी शख्स परेशान ना हो। पर आज का ही टाइम देख लो कैसा हो रहा है, कोई परेशान है, बादशाह को खबर ही नहीं। बादशाह के सामने लोग मर रहे हैं, बादशाह को खबर है पर कुछ करता नहीं। मतलब बादशाह होकर जो पत्थर को तकिया बनाए और जमीन को अपना बिस्तर बना के सोता हो, ऐसा बादशाह मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइम पहले मैं वाक्य पढ़ रही थी, तो मैंने उस वाक्य को पढ़ के मैंने आज के टाइम को ना उस वाक्य से कंपेयर करा। मेरे माइंड में जो आज का दौर चल रहा था कि मतलब अब क्या होता है, तो उस टाइम के जब मैंने बादशाह के बारे में पढ़ रही थी, तो अब के बारे में जब मैंने देखा तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम के जो वो बादशाह थे अब कोई ऐसा बादशाह हो सकता है। इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस टाइम पे हम देख सकते हैं लोग बाग जो भूखे मर रहे हैं, उन्हें अपने बादशाह से उम्मीद होती है कि हमने जो अपने बादशाह को बिठाया तो वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी खान पहन की देख रेख की, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। पर अब के टाइम में जो लोग बाग भूखे मर रहे हैं, उन पर रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, पर उनके बादशाह का जो स्थिति बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और बादशाह महंगे महंगे सूट पहनता है, बादशाह एरोप्लेन से कहीं कहीं जाता है, विदेश घूमता है, मतलब पूरा इंजॉय। जिस जनता ने उन्हें सत्ता पे बिठाया वो जनता परेशान है और बादशाह इंजॉय कर रहा है। तो आज की वीडियो में आपको मैं उन बादशाह का जिक्र करूंगी जो मैंने आज पढ़ा था। तो जब उन बादशाह के बारे में मैंने पढ़ा तो मैंने कंपेयर करा कि आज के टाइम में वैसा बादशाह होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं जिस बादशाह के बारे में बताने जा रही हूँ उनका इस टाइम पे मिलना, उनके जैसा मतलब मिलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जिनके कपड़ों पे 17 पैबंद लगे हो, मतलब अटैच करके वो कपड़े बने हो। बादशाह के आप सोच सकते हैं कि वो कहाँ इतने महंगे कपड़े पहनते हो, और अब कहाँ 17 मतलब पैबंद लगे उनके कपड़ों पे। उनकी बादशाही मिस्र से लेके ईरान तक फैली थी। वो बादशाह जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो रातों में, ज्यादातर बादशाह क्या करते हैं, दिन भर काम करते, रातों में सुकून से सोते हैं। पर वो रात में सोते नहीं थे, रातों में वो गलियों में घूमते थे, लोगों को देखते थे कि मतलब कौन लोग परेशान है, कौन जरूरतमंद है, किसे हेल्प की जरूरत है, उनकी परेशानियों को दूर करते। मतलब रातों को वो देखते थे कि किसे जरूरत है, उनकी परेशानी को वो ढूंढते थे। अब के टाइम में ऐसा कौन सा बादशाह होगा जो गलियों में घूम के अपनी नींदों को खराब करेगा। मैं सोच रही हूँ कि ऐसे कौन से मतलब बादशाह की बात कर रही हूँ मैं, तो वो अजीब हस्ती मतलब कौन है, तो वो बादशाह है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैं उनकी बात कर रही हूँ। जब मैंने उनकी बादशाही के बारे में पढ़ा और जब मैं अब की बादशाही देख रही हूँ, तो मैं दोनों में कंपेयर कर सकती हूँ, और इतना बड़ा फर्क है अब की बादशाही में। तो ये चीज़ें मैंने आज जब पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि अब की कंट्रियों में नहीं, इस्लामिक जो कंट्री है वहाँ पे ऐसे बादशाह मिलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं। क्योंकि इसे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, चाहे मुसलमान ले लो चाहे दूसरे धर्म के लोग ले लो, कोई भी इसे फॉलो नहीं कर रहा। अगर इसे फॉलो कर लेंगे ना तो वो इंसान बन जाएंगे, लोगों की गरीबी दूर कर सकते हैं, लोगों की परवाह, मतलब लोग उनसे प्यार करेंगे, लोग दुआएं देंगे। पर आज के टाइम में ऐसा बादशाह मिलना, मैं बता रहा हूँ, इम्पॉसिबल बिल्कुल। तो आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसा उस वाक्य में क्या पढ़ लिया, तो मैं आपके वो वाक्य थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि जब मैं वाक्य पढ़ी थी मुझे वो ऐसा क्यों अच्छा लगा, मतलब उनकी बादशाही मुझे क्यों अच्छी लगी। तो उस वाक्य में मैंने देखा था कि एक रात जब हजरत उमर जो है गश्त करते टाइम जब लोगों को गलियों में देख रहे थे कि कौन लोग परेशान हैं, तो रात से जो फजर का टाइम हो गया था, तो उन्होंने अपने खादिम से कहा कि नमाज का वक्त हो गया है, पहले नमाज अदा कर लेते हैं, उसके बाद जो 1-2 गलियां और बची हैं वो भी फिर देख लेंगे। पर जब वो नमाज पढ़ के आए तो उन्होंने गलियों में देखा तो एक बूढ़ी औरत जब दरवाजे पर काफ़ी उदास बैठी थी। तो हजरत उमर उनके पास गए, उनसे पूछा कि तुम उदास क्यों हो। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा बेबस हूँ, मैं भूखी हूँ और मुझ पर कर्जा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि अपने बादशाह से जाके कहो। उस बूढ़ी औरत को नहीं पता था कि हजरत उमर ही बादशाह है, क्योंकि कभी देखा नहीं था ना, इसलिए। तो हजरत उमर ने कहा कि अपने बादशाह से जाके कहो इस बारे में, उनको अपनी तकलीफ बताओ ताकि वो आपको मतलब कुछ सॉल्यूशन बताए। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा नहीं, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, मैं हजरत उमर को कभी माफ़ नहीं करूंगी। तो जब हजरत उमर ने उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनी, वो वहाँ से उस टाइम पे चले गए। फिर उन्होंने वहाँ से जो उस बूढ़ी औरत के लिए कुछ पैसे, मतलब दिरहम, उस टाइम पे दिरहम चलते थे, तो कुछ दिरहम और राशन पानी उन्हें ला के दिया। उन्होंने कहा कि इस दिरहम से जो है अपना कर्जा उतार लेना और इस राशन पानी से अपना पेट भर लेना, पर हजरत उमर को जो है माफ़ कर देना। पर उस बूढ़ी औरत ने फिर से कहा मैं उमर को जो है माफ़ नहीं करूंगी। और इतनी ही देर में वहाँ पे हजरत अली का वहाँ से गुजर हुआ और उन्होंने हजरत उमर को वहाँ देखा और वो वहाँ ठहरे और उनसे कहा हजरत उमर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उस वक्त जब उन्होंने हजरत उमर का नाम सुना हजरत अली के मुंह से, तो वो हैरान हो गई कि मतलब जिस बादशाह को मैं कह रही थी कि मैं माफ़ नहीं करूँगी, वो बादशाह यही है जिन्होंने मुझे कुछ दिरहम और मेरे राशन पानी दिया है मुझे। मतलब मैं इतने दिनों से भूखी थी और मुझ पर जो कर्जा था इन्हीं की वजह से वो कर्जा अदा हुआ है, और मैं इन्हें ही कह रही थी कि मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगी। बूढ़ी औरत ने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो ये बात सुनकर हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो चाहते थे कि जो बूढ़ी औरत है वो उन्हें माफ़ कर दे,
पर हजरत उमर ने कहा कि नहीं, ऐसे माफ़ नहीं, आप मुझे लिख के दें। और हजरत अली से कहा कि आप जो है आप भी लिखें और आप इनके गवाह बने कि इन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो ये कागज़ जो है मेरे कफन में रख देना, और अल्लाह के आगे उन्होंने हजरत अली से कहा कि अल्लाह के आगे तुम गवाह बनना कि उस बूढ़ी औरत ने मुझे माफ़ कर दिया था। जब मैंने ये पढ़ा तो जब मैंने देखा कि ऐसी मिसाल इस टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब बादशाह होकर जो पत्थर को तकिया बनाए और ज़मीन को अपना बिस्तर बना के सोता हो, ऐसा बादशाह मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अब के टाइम में। वो हजरत उमर जिसका गुलाम ऊँट पे खुद बैठा हो और जो बादशाह है वो उसकी लगाम पकड़े हो। तो ऐसी मिसाल मिलना आप लोग बताएं, आपको लगता है इस टाइम में पॉसिबल है? क्योंकि बादशाह होते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई अपने गुलामों को या फिर अपने हाकिमों की इतनी देखरेख करता हो। रातों को कौन बादशाह जगता होगा और लोगों को देखता होगा कि कौन परेशान है। हजरत उमर को डर था कि भाई उनको माफ़ी चाहिए उस बुढ़िया औरत से, उन्होंने लिखवा के ली माफ़ी, और हजरत अली को जो है गवाह रखा। और एक चीज यहाँ पे देखा होगा, वो उमर जिसने एक जो जितने भी एरिया में थे सबके घरों में जा के देखा कोई परेशान तो नहीं है। उन्हें डर था कि मेरी बादशाहत में कोई भी शख्स परेशान ना हो। पर आज का ही टाइम देख लो कैसा हो रहा है, कोई परेशान है बादशाह को खबर ही नहीं, बादशाह के सामने लोग मर रहे हैं बादशाह को खबर है पर कुछ करता नहीं। ये हर कंट्री का है, गरीब लोग मर रहे हैं, चाहे कोई भी रिलीजन को फॉलो करते हो, बादशाह का काम है उनकी हिफाजत करना, क्योंकि हम लोग देखो जो नॉर्मल इंसान है काफ़ी भरोसे पे रह के अपना बादशाह चुनता है कि हमारी देखरेख जो ये करेगा। जैसे बच्चे अपने माँ बाप पे निर्भर होते हैं तो ऐसे ही जनता जो अपने बादशाह पे निर्भर रहती है कि हमारे लिए कोई नई स्कीम ये लागू करे जिससे हमारा बेनिफिट हो। पर अब के जो बादशाह हैं वो दूसरे मतलब गरीबों का ही छीन के अपना भर लेते, और बेचारे जो गरीब है वो ऐसे ही भूखे मर रहे हैं। तो जब मैंने ये वाक्य पढ़ा ना तो मुझे उस टाइम की बादशाही देख के अब की बादशाही पे इतना मतलब बुरा लगा कि मतलब अब के टाइम में ऐसा क्यों नहीं है। और आप यहाँ पे सोच रहे हो सारा चीज़ तो प्रिया ने ही बोला, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पर मैं आप लोगों को बताऊँ प्रिया ने ही ये पढ़ा था और प्रिया ही बोलेगी तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। हाँ, इन्होंने जब पढ़ा इनके बताने का तरीका मतलब सब बेस्ट है। जो ये पढ़ती है मैं चाहता हूँ यही बताए, मैं नहीं बताऊँ, मैं बता सकता हूँ अल्लाह का करम है, पर मैं सोचता हूँ प्रिया ही बताए। इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो में जो इस्लामिक होती है जो ये पढ़ती हैं उसमें मैं चुप ही रहता हूँ, इन्हें बस सुनता हूँ क्योंकि मुझे सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं चुप था। मैं अपने तरीके से बताती हूँ, मैं अपने वर्डिंग में थोड़ा बताती हूँ जो मुझे मतलब पढ़ने में समझ में आता है, तो थोड़ा मैं अपने वर्ड उसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि वैसे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाऊंगी, जितना मेरे माइंड में रहता है उतना बताती हूँ, मैं अपने वर्ड ऐड करके आपको बताती हूँ। तो इन चीज़ों में मिस्टेक होगी, मुझे कंफर्म पता है मिस्टेक मेरी काफ़ी होगी, तो आप लोग ये ना सोचे कि मैं गलत मतलब जानकारी फैला रही हूँ, ऐसा नहीं है, जितना मैं समझ रही हूँ मैं उतना बता रही हूँ। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप हमें करेक्ट करना और अल्लाह ताला से दुआ करना हमारी गलतियों को माफ़ करे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।